Question number 4 of exercise 7.3, which is find the ratio in which the line segment joining 2 points minus 310 and 6 minus 8 is divided by another point minus 1 6. जैसा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था कि वहां पर आपको पॉइंट फाइंड करना था, रेशियो दिया था आपको, लेकिन क्या क्या फाइंड करना था? पॉइंट. इन दैट क्वेश्चन the ratio was given and we need to find this point, and here it is reverse of that question, that the point is given, we need to find the ratio. तो if you have seen the last video, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक रेशियो अननोन गिवन हो, मतलब अननोन हो, पता नहीं हो आपको रेशियो, तो वहां पर आपको रेशियो अज्यूम करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वहां पर आपको मैंने एक k रेशियो 1 लेके बताया था कि जब रेशियो फाइंड करनी होगी तो आप अज्यूम कर सकते हैं k रेशियो 1. आप m1 और m2 से भी कर सकते हैं, बट वहां पर आपको m1 m2 दो निकालने पड़ेंगे, यहां पर खाली k से काम चल जाएगा. तो क्या करें? लेट दीज आर 2 पॉइंट्स a b, इन्हें आप ऐसे a और b लिख लो. a minus 310, b 6 minus 8. Let these are 2 points and this is a point p minus 1 6. So assume let P divides AB in K ratio 1. K ratio 1 में इसको डिवाइड करता है. ठीक है, तो अब आपको सिर्फ एक अननोन फाइंड करना है K, बट आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है. आप X के थ्रू या Y के थ्रू, किसी के भी थ्रू फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले आप अपना X और Y का फॉर्मूला लिखें. तो सेक्शन फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद है कि ये आपका है रेशियो m1, ये m2 है ना. तो व्हाट इज x? m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. सो इन दिस क्वेश्चन m1 m2 इज k और 1, और x1 x2, दिस इज x1, दिस इज x2. सो ऐसे आप y का फॉर्मूला भी लिख सकते हो. तो x इक्वल्स टू m1 कितना है आपका? k, x2 6, m2 1, x1 minus 3 डिवाइड बाय k प्लस 1. और x आपको दिया था बच्चों, दिस इज योर x जो आपको फाइंड करना था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहां पर ये दिया है आपको, तो इट इज -1. सो 6k minus 3 equal to minus 1 k plus 1. So it is 6k minus 3 minus k minus 1. तो k वाले एक तरफ कर लीजिए, 6k plus k minus 1 plus 3, 7k equal to 2, k equal to 2 ratio 7. So ratio क्या थी आपकी? k is to 1, so 2 by 7 ratio 1. So it means the ratio was 2:7. और सेम रेशियो आप y का यूज करते तो भी निकलता, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक अननोन फाइंड करना है k, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ x एंड एज वेल एज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ y, बट एक से ही काम चल जाएगा आपका. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. राइट, तो in this question point was given -1 6. Here x axis is given, so if x axis is given, then we will assume this point is x0, because at x axis y coordinate is 0. Then let P divides AB in k ratio 1. फिर हम ये assume कर लेंगे कि जो point है ये P, ये k:1 में डिवाइड कर रहा है. Then first you will write the formula of x and then write the formula of y, section formula आपको याद होना चाहिए. Then what is x? k into -4 plus 1 into 1 divide by k plus 1. तो -4k plus 1 divide by k plus 1. So in this question x was given -1, but here x is not given, so we cannot find k from here. Okay, come to y. Then y is k into 5 plus 1 into -5
divided by k plus 1. So it is 5k minus 5 divided by k plus 1. And here y is 0. Y, because at x-axis, as I told you, y coordinate is 0. So put y is 0. Cross multiply करेंगे इसकी, तो it is 0, 5k minus 5. So 5 equal to 5k and k equals to 1. So ratio was k ratio 1. It means 1 ratio 1. First answer, the ratio is 1 ratio 1. And also find the point of division. So point of division is x0. So we need to find x also. So by putting k1 here, we will get the value of x. So x is minus 4 plus 1, minus 3 by 2. Hence minus 3 by 2, 0 is the point of division. ओके, तो अभी आपने दो क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको एक पॉइंट दिया था, जिसमें आप रेशियो फाइंड कर रहे थे, तो एक में आपको पॉइंट दिया था, और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पॉइंट ना देकर बोला था एक्स एक्सिस, राइट। नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स टू पॉइंट। इस बार आपको लाइन दिया है, ना एक्स एक्सिस दिया ना पर्टिकुलर पॉइंट दिया, बस क्या दे दिया, एक लाइन, एक इक्वेशन दे दिया आपको। मतलब आपके पास ये पॉइंट्स हैं ए और बी, 3 7, एंड ऐसे एक लाइन इसको कट कर रही है विच इज 2x plus y minus 4 equal to 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द रेशियो। ये रेशियो फाइंड करनी है, किस रेशियो में इसको कट कर रही है, एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लेट दिस पॉइंट इज pxy, क्योंकि हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा ना कि वो लाइन उस AB को किस पॉइंट पर कट कर रही है। तो हमने माना कि वो P पे कट कर रही है, जो कि रेशियो बना रही है 1, k और 1। तो लिखते हैं लेट P डिवाइड्स AB in k ratio 1। तो जो P पॉइंट है उसके भी तो कोऑर्डिनेट होंगे, हमने मान लिया वो xy है, तो यू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला k into 3 plus 1 into 2 divided by k plus 1। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अपना वो फॉर्मूला देखें, रिवाइंड करके पीछे देख लें, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो लिख लें अपनी कॉपी के अंदर। फिर y k into 7, 1 into minus 2 divided by k plus 1। तो ये आपके x और y निकल गए, जो कि किसके टर्म में निकले, k की टर्म में। बट आपको x y में कोई और रिलेशन पता है? यस, वी आर हैविंग अ रिलेशन इन x एंड y, जो कि इस p को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या करें, लाइन को 1 मान लें, तो फ्रॉम 1 मतलब जो x और y की वैल्यू आई है इस बार, आप वो यहां पर पुट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखा आपने, आपका x जो था वहां पर 1 दिया था, तो आपने इसको इक्वेट करके सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था x एक्सिस, तो इसको आपने 0 मान के सोल्व कर लिया था। बट इस बार ना तो x के बारे में इंफॉर्मेशन है ना y के बारे में, बट क्या है, x और y में एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन में हम दोनों को पुट कर देंगे। जैसे कि 2 3k plus 2 by k plus 1 प्लस y मतलब 7k minus 2 divided by k plus 1, और minus 4 उधर गया तो plus 4। ना दोनों में k plus 1 है तो एलसीएम हो जाएगा आपका ये, इट इज 6k plus 4 7k minus 2 equal to k plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4k plus 4, 6 7 13 minus 4 9k, ये 4 से 4 कैंसल इक्वल्स टू 2, then k will be 2 ratio 9, और the ratio is 2 ratio 9। और अगर पूछ ले आपसे also find the point of division, ये पॉइंट क्या है वो भी फाइंड करो। बस जो ये x और y की वैल्यू, जो k की वैल्यू आई है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, you will get x and y। तो 3 तरह के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हैं, बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हालांकि ये ऑप्शनल में से लिया है मैंने,
बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 या 3 बार सीबीएसई एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in a order, taken in a order मतलब consecutively, जैसे ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो find the value of x and y, x and y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन ये। एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप क्या कर लें, पैरेललोग्राम बना लें, यहां पर इसे ए बी सी और डी मार्क कर लें। सो व्हाट इज ए 1 2, व्हाट इज बी 4y, व्हाट इज सी x 6 एंड डी 3 5। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब यहां पर ये ओ बाइसेक्ट, ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यही आपकी हेल्प करेगा इसको एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो बाइसेक्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो रेशियो है वो 1:1 हो गई, ऐसे ही 1:1 रेशियो हो गई। और अगर आपको याद है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बोला था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो हाउ टू यूज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। नाउ यूज O एज मिड पॉइंट इन BD और AC। तो पहले आप BD पे मिड पॉइंट लगाइए, फिर AC पे लगाइए, और हम मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, और हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट जो है AB है, ठीक है। ओके, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट अगर है AC का तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? इट इज वेरी इजी, x1 प्लस x2/2, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नहीं देखा आपने तो प्रीवियस वीडियो लेसन देखें, वहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में बताया हुआ है अच्छे से। तो 1 प्लस x/2। सिमिलरली इफ यू फाइंड B, 2 प्लस 6/2, राइट। ऐसे आप क्या करें, ये जो O है ये BD का भी मिड पॉइंट है, तो AC एंड मैं लिख रहा हूं BD। तो ऐसे ही आप क्या करें, फिर से निकालें A इसके अलोंग, तो 4 प्लस 3/2, और B लिखेंगे तो Y प्लस 5/2। बस, अब ये भी A है वो भी A है, तो 2 A थोड़े होंगे एक सेम क्वेश्चन के अंदर। क्या करें, इक्वेट कर लें, तो इसको इसके इक्वल रख दीजिए, तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2, कैंसल, x की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली इस b को और इस b को इक्वल रख दीजिए, ये बना आपका 8/2, y प्लस 5/2, ये 2 से 2 कैंसल, 5 को इधर ले आओ, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आंसर इज 6 3, x is 6, y is 3। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है, उसका डायमीटर है AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, जिसमें आपको सेंटर और एक एंड पॉइंट B पता है, आपको A फाइंड करना है। तो आप इसी प्रॉपर्टी की हेल्प करेंगे, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम मान के चलते हैं, क्योंकि सेंटर जो है मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, सर्कल में सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो अगर आपका ये क्या है, x y है, तो इस बार ये जो 2 है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप इसको लिख लीजिए P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सो दिस 2 equals to this x plus 1/2। तो क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो यू विल गेट x plus 1 equal to 4, x equal to 3। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकालेंगे तो -3 4 plus y/2, -6 4 plus y, तो y equal to -10। Coming to 8 number,
here we need to find the coordinate of the point P. We need to find the coordinate of the point P where AP equals to 3/7 of AB. तो इस बार आपको रेशियो नहीं पता, लेकिन आपको एक रिलेशन पता है AP और AB में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द रेशियो एंड आफ्टर फाइंडिंग द रेशियो आप पॉइंट आराम से निकाल सकते हो P, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे आप, देखिए हाउ टू फाइंड रेशियो। ये AP दिया है और टोटल AB दिया है, तो इसका 3/7 है। तो वैसे देखा जाए, आइडिया लगाएं अगर आप इसके अंदर, तो ये हिस्सा टोटल का 3/7, इट मींस वो कितना होगा 4/7 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली करके दिखाते हैं इसको कैसे। तो आप देखिए AB जो है दैट इज AP प्लस PB। AB जो है वो AP प्लस PB होगा, ठीक है। तो AB की जगह रख दीजिए आप, इस AB की जगह लिख दीजिए 7AP/3, 7AP/3, और इस AP को इधर ले आओ -AP इक्वल टू PB। तो 3 एलसीएम लेंगे, 7AP - 3AP, तो 3 एलसीएम उधर चला गया तो 3PB, तो 4AP इक्वल्स टू 3PB। सो AP/PB इक्वल टू 3/4। सो दिस इज 3, दिस इज 4, मतलब 3:4। नाउ आपको P, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने, तो रेस्ट यू कैन सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। 9 में आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो अब प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने देखा था 3 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 4 करने हैं। तो ट्राई योरसेल्फ, कोई डिफिकल्टी तो मुझे भेजना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपको उसका हिंट दिया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।